अगर हम सिंह की बात करें तो सातवें स्थान में शनि, कुछ लोग अपने लाइफ पार्टनर के साथ प्रेशियस टाइम बिता पाएंगे। आठवें स्थान में राहु, बेवजह की बातों से अपने आप को बचा कर चलना होगा। दशम स्थान में पड़े बृहस्पति जो बताते हैं कि वर्क प्लेस में आपका होल्ड काफ़ी चलेगा। भाग्य स्थान के बुध बताते हैं कि धन संबंधी कुछ बड़े अवसर मिल सकते हैं, यानी इंसिस्टेंट प्रॉपर्टी के पंगे सेटल हो सकते हैं। चौथे स्थान में चंद्रमा, पारिवारिक कलह की थोड़ी संभावनाएं दे सकते हैं। चंद्रमा के मंत्रों के जप के साथ दिन की शुरुआत करें तो दिन बेहतर होगा। जी बिल्कुल, तो सिंह राशि वाले चंद्रमा के मंत्रों का जाप करके अपने दिन की शुरुआत करेंगे तो आपका दिन बेहतर होगा। अब बात करेंगे कन्या राशि की। कन्या यानी वर्गो यानी मेरी राशि, और इस राशि में लग्न में केतु, खूब मेहनत होगी। तीसरे स्थान में चंद्रमा, मन थोड़ा सा शांत होगा। सातवें स्थान में राहु, लाइफ पार्टनर का बिहेवियर थोड़ा सा कम फायदेमंद रहेगा। फायदेमंद मतलब कम कोऑपरेटिव रहेगा। छठे स्थान के शनि, बेवजह के ऋण, रोग, व्याधि, शत्रुता से मन अशांत हो सकता है। क्या करें? शनि के मंत्रों का जब करें, काले तिल का दान करें तो आज का दिन बेहतर होगा। जी बिल्कुल, तो कन्या राशि वाले शनि के मंत्रों का जाप करके अपने दिन की शुरुआत करें तो आपका दिन बेहतर होगा। पंडित जी, हम बात कर रहे थे वैशाख पूर्णिमा की, तो पूर्णिमा तो हर 15 दिन में पड़ता है, तो पूर्णिमा का महत्व हम जानेंगे। देखिए, पूर्णिमा महीने में एक बार पड़ता है। सनातन में 12 पूर्णिमा होती है और हर पूर्णिमा में नदी का स्नान, भगवान विष्णु का पूजन, यज्ञ, दान इत्यादि श्रेष्ठ होते हैं। हर महीने की अपनी खासियत यह है कि जैसे हम बोलते हैं वैशाख की पूर्णिमा, तो वैशाख महीने का नाम इस पूर्णिमा पर पड़ता है। जब विशाखा नक्षत्र वैशाख पूर्णिमा पर पड़े तो उसे वैशाख का महीना कहते हैं। तो इस तरह से पूर्णिमा का दिन जो है ज्योतिष के नज़रिए से बड़ा महत्वपूर्ण होता है। इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ होती है नदी का स्नान, वो आपको करना चाहिए यदि आपने नदी छोड़ रखी हो, यदि नदी सूख न गई हो। दूसरा, नदी के स्नान के बाद नदी के किनारे भगवान शिव, शिवा या फिर विष्णु लक्ष्मी की पूजा करनी चाहिए। नंबर 3, आपको तिलादि अष्टमहादान करना चाहिए, मतलब अपने सारे जन्म के पापों की निवृत्ति के लिए, कर्मों की निवृत्ति के लिए आप तिल, लोहा, सोना, रुई, नमक, सप्तधान, भूमि, गौ का दान करें। और चौथा, यहाँ पर याचकों को ढेर सारा धन देना चाहिए, अपने सामर्थ्य के अनुसार भोजन कराना चाहिए। इस तरह से शुभत्व के साथ में अगर पूर्णिमा का व्रत करें तो निश्चित तौर पर सारे कष्टों की निवृत्ति होती है। बुद्ध पूर्णिमा इस मामले में बड़ी विशेष होती है। इस दिन बुद्ध को बुद्धत्व की प्राप्ति हुई थी, इसलिए लोग इसी दिन बुद्ध पूर्णिमा के नाम से जान करके बुद्ध का ध्यान करके, भगवान धर्मराज का ध्यान करके इस व्रत को करते हैं। जी बिल्कुल पंडित जी, तो हम पूर्णिमा की तो बात कर रहे हैं, अमावस्या भी जैसे 15-15 दिन पे पड़ता है, तो इसके बारे में भी थोड़ा सा बता दीजिए। अमावस्या भी एक महीने में पड़ती है। 12 अमावस्या होती है, 12 पूर्णिमा होती है। जब हम कृष्ण पक्ष की 15वीं तिथि को देखें तो ये अमावस्या, और शुक्ल पक्ष की 15वीं तिथि को देखें तो ये पूर्णिमा होती है। अमावस्या में भी उसी तरह के व्रत होते हैं। सबसे पहला तो नदी का स्नान होता है, फिर भगवान शिव और शिवा की पूजा होती है। यहाँ पर अपने पितरों का तर्पण होता है, क्योंकि अमावस्या तिथि पितरों के लिए समर्पित है। और इसके बाद आप चाहें तो लक्ष्मी के निदान के लिए अपने यहाँ अखंड लक्ष्मी की स्थिर लक्ष्मी की प्राप्ति के लिए आप रात्रि जागरण कर सकते हैं और लक्ष्मी का विसर्जन कर सकते हैं। इस तरह से बहुत तरह के काम अमावस्या में भी किए जाते हैं। जी बिल्कुल, तो आप देख रहे हैं एशियन एस्ट्रो। फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का।